अगर आप डायलिसिस को रोकना चाहते हो या फिर अगर आपको डॉक्टर ने कह रखा है कि आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा और आप उसे बचना चाहते हो, तो जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जिससे आप अपने आप को डायलिसिस से बचा सके। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की। किसी भी पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारी खुद की डायलिसिस मशीन खून को साफ करना कम कर देती है या बंद कर देती है। यानी हमारी खुद की मशीन क्या? किडनी। जब हमारी किडनी खून को साफ नहीं कर पा रही, उसमें जो क्रिएटिनिन है, उसमें जो यूरिया है, जो उसमें पोटेशियम है, उसको शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रही, तो क्या होता है कि गंदगी हमारे शरीर में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। अब जब हमारा खून गंदा हो जाएगा, हमारा शरीर गंदा हो जाएगा, तो हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन दे रहा होता है, बहुत सारी हमें और बीमारियों को पैदा कर रहा होता है। थकावट उसमें से एक है, नींद ना आना उसमें से एक है, मांसपेशियों की ऐंठन एक है, भूख बंद हो जाती है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होनी शुरू होती है। होता है ना, अगर आप किडनी के फेलियर के पेशेंट हो तो आप ये सब कुछ महसूस कर रहे होंगे। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम इस डायलिसिस से बचें। अगर हमें डायलिसिस से बचना है तो डायलिसिस का काम हमें शरीर के अंदर करना पड़ेगा और उसके लिए हमारे पास क्या है? हमारी किडनियां ही हैं। अगर आप किसी किडनी फेलियर पेशेंट को ध्यान से नोटिस करोगे तो एक चीज़ सभी किडनी फेलियर पेशेंट में कॉमनली नजर आती है कि जब क्रिएटिनिन के बारे में पता लगता है कि वो बढ़ना शुरू हुआ तो क्रिएटिनिन का लेवल 2 या 3 के आसपास होता है। पेशेंट अपनी दवाइयाँ शुरू करता है और दवाई खाते खाते जो क्रिएटिनिन लेवल है 6, 7, 8 का पहुंचना शुरू कर देता है, 11, 12 भी पहुंच जाता है मेडिसिन खाते खाते। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जो मेडिसिन हम ले रहे होते हैं, आप उसको खुद ब खुद अभी निकालो, पर्चे को निकालो और एक एक मेडिसिन जो आपने आज तक ली या आप जो ले रहे हो उसे खुद ब खुद सर्च करना स्टार्ट करो। उसमें गैस की दवाई होगी, कैल्शियम होगा, विटामिन डी होगा, ताकत की दवाइयाँ होंगी, बीपी की दवाई होगी, कोलेस्ट्रॉल की होगी, शुगर है तो शुगर की दवाइयाँ होंगी। बट कोई भी दवाई ऐसी नहीं मिलती जो हमारी किडनी फेलियर को रोक सके या फिर किडनी को शरीर से ज़्यादा बाहर निकाल सके, किडनी पे काम कर सके। इसी वजह से दवाई खाते खाते भी हमारी किडनी पूरी तरह से खराब होती चली जाती है और हमें डायलिसिस पे जाना पड़ता है। अब एक ऐसा पेशेंट जिसकी किडनी खराब हो रही है, उसे रोकना चाहता है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि किडनी को आगे खराब होने से रोकना है। मान लो कि क्रिएटिनिन लेवल आपका 4 है, 4 पे मतलब तकरीबन 60% किडनी हमारी काम नहीं कर रही, मगर 40% काम कर रही है। तो ये जो क्रिएटिनिन का लेवल 4 है, तो सबसे पहला काम क्या करना कि 4 से 5 पे ना जाए, तभी वो नीचे आएगा। दोनों काम साथ साथ तो हो नहीं सकते कि वो बढ़े भी और घटे भी, दोनों काम तो साथ साथ होंगे नहीं। तो सबसे पहला काम उसे बढ़ने से रोकना। उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या होता है कि जो भी चीज़ आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रही है, चाहे वो बीपी है, शुगर है, पॉलीसिस्टिक किडनी है, उस बीमारी की जड़ को रोक देना। अगर आपने बीपी को कंट्रोल में कर लिया, शुगर कंट्रोल में कर लिया, जो किडनी के ऊपर गांठें बनी, कुछ भी जो बन रहा है उसको आपने रोक दिया, तो किडनी आगे नुकसान उठाएगी? नहीं उठाएगी ना। क्रिएटिनिन लेवल वहीं पे स्टेबल हो जाएगा। बस पहला स्टेप यही होता है कि क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ने से रोक दो। उसके बाद किडनी के पास ताकत है अपने आप के फंक्शन को बढ़ा लेने की। मान लो मेरी किडनी खराब हो गई, मेरी किडनी एक्सीडेंट हुआ और किडनी को नुकसान पहुंच गया, चोट लग गई या उसमें पस पड़ गई या फिर पत्थरी पड़ गई, कुछ भी हो गया और मुझे किडनी को निकाल कर एक तरफ करना पड़ता है कि अब ये सड़ गई, इसे बाहर निकालो, मैं निकलवा देता हूँ। एक किडनी होने के बावजूद भी क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ता। अब ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास तो 2 किडनियाँ थी, 2 में से 1 हो गई, तो क्रिएटिनिन लेवल तो बढ़ना चाहिए था। पहले 2 किडनियाँ काम कर रही थी, अब 1 किडनी काम कर रही है। बट ऐसा नहीं होता। एक किडनी भी अपने सारे फंक्शंस को उठा लेती है, काम कर लेती है। अब खुद से सवाल पूछो कि ऐसा कैसे हो सकता है? कि इसलिए हो सकता है क्योंकि किडनी के पास ये ताकत है अपने काम की क्षमता को बढ़ा लेने की। हमें पता लग गया कि उसे काम की क्षमता बढ़ाने की ताकत है। क्या हाँ, इसको हम हर किडनी फेलियर पेशेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे क्रिएटिनिन लेवल 4 पे 60% किडनी खराब है, 40% किडनी हमारी ठीक ठाक है, जिंदा है। अगर ये 40% किडनी 60-70% का काम करेगी तो क्या होगा? क्रिएटिनिन लेवल कम होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि वो पहले से अच्छा काम कर रही है। बस यही चीज़ हमने हर किडनी फेलियर में इस्तेमाल करनी होती है कि जो हिस्सा हमारा ठीक है उसकी फंक्शनिंग को बढ़ाते हुए क्रिएटिनिन को, यूरिया को हमें डाउन करना होता है। अब सवाल उठता है कि हम इसे कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि शरीर में गंदगी कम जाए। इसके लिए जो खाने पीने में जो परहेज है वो मैं आपको कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। आपको इस वीडियो के एंड पे उसका लिंक भी दे दूंगा, इसके बाद आप उसे देख लेना। मगर खाने पीने को कंट्रोल करने से शरीर में गंदगी कम जाती है, बनती कम है। बट अगर हम गंदगी को अच्छी तरीके से शरीर से बाहर निकालेंगे तो क्रिएटिनिन लेवल अच्छा डाउन होना शुरू होता है, तभी तो फंक्शनिंग बढ़ी ना। खाने पीने से तो गंदगी कम गई मगर उसकी किडनी की फंक्शनिंग नहीं बढ़ेगी। किडनी की फंक्शनिंग किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट से बढ़ती है। अब ये क्या चीज़ है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, है ना? ऐसे ही हो रहा है। देखिए,
किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट के अंदर किडनी के फंक्शन को रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है कि किडनी अपने फंक्शंस को उठाए। अब किडनी का फंक्शन क्या है? खून को साफ करना। खून को साफ करके उसमें जो भी गंदगी है, किटनिन है, यूरिया है, एक्स्ट्रा पोटेशियम है, उसे बॉडी से बाहर निकालना। तो ये जो करे ट्रीटमेंट, उसका नाम है किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट। अब जब किडनी के फंक्शन रिस्टोर होने शुरू हो जाते हैं, तब जाकर हमें डायलिसिस से छुटकारा मिल जाता है। तब जाकर हमें जो डर है कि मैं डायलिसिस करवाना पड़ेगा, उससे भी हम बच जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट के जो रिजल्ट्स हैं, पहले आप वो देखो कि किस तरह से क्रिएटिनिन लेवल 11-12 था, कैसे वो डाउन हुआ। तो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, कुछ रिपोर्ट्स दिखाता हूँ, और फिर हम दोबारा मिलते हैं कि ये कैसे हो पाया, कैसे किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट ने काम किया। तो अख्तर जी, किडनी आपकी खराब हो रही है, वो कब पता लगा था? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले जी। 15 दिन पहले आपके क्रिएटिनिन के लेवल क्या थे? 9.1। 9.1। जी सर। और दिक्कत क्या महसूस कर रहे थे उस टाइम में? उल्टी आना, चक्कर आना, टेम्परेचर बढ़ना, बीपी। बुखार भी था उस टाइम जी में सर। आपको? और कहीं और दिखाया था आपने यहाँ आने से पहले? जी, प्राइवेट हॉस्पिटल, अच्छा, जहाँ डायलिसिस के लिए बोला गया था। डायलिसिस के लिए बोल दिया था जी आपको। सर। तो आपने सिर्फ 15 दिन का ट्रीटमेंट लिया है। अब आपका लेवल क्या है? अब सर मेरा लेवल है 1.67। 1.67। अब बॉडी में कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल बेहतर और बेहतरीन। अब काम पे जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे? जी, अब तो जा रहा हूँ कब मैं। से जा रहे हो काम पे? 4-5 रोज हो गए। 4-5 दिन में काम भी शुरू कर दिए दोबारा जी से? सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने खुद देखा कि जब हम किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट के अंदर किडनी पे काम करते हैं, तो बड़े भी क्रिएटिनिन, चाहे वो 11-12 की है क्यों ना हो, वो डाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने अख्तर की रिपोर्ट में देखा, लेवल क्या था? 11 का लेवल था। अभी क्या है? नॉर्मल। कैसे हुआ? जब हमने किडनी पे काम किया। तो हर किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी किडनी पे काम करना चाहिए, उसे छोड़ नहीं देना चाहिए। जो गलतियां आप ट्रीटमेंट में करते आ रहे हो, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें सुधार की ज़रूरत होती है। अभी एक पेशेंट नहीं थे अख्तर, उसके बाद मोइनुद्दीन का आपने देखा होगा कि किस तरह से लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो अब इतने सारे पेशेंट को देख के हमें क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि क्रिएटिनिन को डाउन किया जा सकता है, किडनी को बचाया जा सकता है, डायलिसिस से बचा जा सकता है, और चल रहे डायलिसिस को भी रोका जा सकता है अगर हम अपनी किडनी पे काम करना शुरू करते हैं। तो जिस तरह से लाखों पेशेंट ने अपने को फ़ायदा उठाया है, अपने डायलिसिस को रोका है, अपने क्रिएटिनिन को डाउन किया है, आप भी कर सकते हैं। आपको बस ज़रूरत है अपनी किडनी पे काम करने की, अपनी खुद की डायलिसिस मशीन पे काम करने की। जिस दिन आप अपने शरीर के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, शरीर आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा, और फिर जो बड़ी बड़ी बीमारियां हम सुनते हैं, वो छोटी छोटी बननी शुरू हो जाती है। तो माना थोड़ा सा लेट हो चुकी है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ चुका है, बट हमने हार नहीं मानी है। बिना हार माने अपने शरीर पे थोड़ा सा काम करेंगे, लग के काम करेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, जो बता रहे हैं उसको फॉलो करेंगे, तो आप भी अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर पाओगे, डायलिसिस से बच पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से किस तरह से डायलिसिस से बचा जा सकता है, किस तरह से आप अपनी किडनी फंक्शन को सुधार सकते हो, किस तरह से बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हो, ये सब कुछ जान गए होगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो श्रेयास के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आपको बस उनको कॉल करना है, अपनी रिपोर्ट सेंड करनी है, बाकी का सब कुछ वो अपने आप संभाल लेंगे। अब इसी के साथ आप सभी से चलेंगे, आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।